आज मैं आपको बताती हूँ स्टेनोग्राफर के बारे में। और स्टेनोग्राफर के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था, सिलेबस, एग्जाम्स वगैरह किस पैटर्न पे होता है। सबसे पहले आप ये मेरे साथ देखने की कोशिश करिए कि एसएससी कंडक्ट करती है एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी और जेई का। लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर, जब मैंने एक बार क्लास में हाथ उठवाया कि भाई कितने लोग हैं जिनको शॉर्ट हैंड आता है, तो मैं आपको बता सकती हूँ 1000 बच्चों में सिर्फ 6 ने हाथ उठाया। यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हैं। इसीलिए अगर आपने शॉर्ट हैंड सीख रखा है या सीखना चाहते हो या जल्द से जल्द कम मेहनत में ही अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तैयार हो जाइए। और उसके लिए सबसे पहले आप शॉर्ट हैंड सीख लीजिए। अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो याद रखिए, आप जो स्टेनोग्राफर में जाते हो तो मिनिस्ट्रीज में पोस्टेड होते हो और आपका जो एज लिमिट है वो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल है और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल के लिए है। आप 12th पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और उसके साथ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको 12th पास का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। यानी आप 12th पास कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद आते हैं हम एज रिलैक्सेशन। क्या क्या मिलता है आपको? बेटा एसटी एससी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी में 3 इयर्स का, और इस तरह से आपको डिफरेंट रिलैक्सेशन है जो एज के साथ वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम कि भाई अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके एज रिलैक्सेशन और क्या क्या हो सकते हैं, वो पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने दे रखा है। और ये चाहो तो आप पीडीएफ केडी लाइव से टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये हमारा केडी लाइव ऐप में भी ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो आप वहां से उतार सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से डिफरेंट कैटेगरी में आपको मिल सकते हैं एज रिलैक्सेशन। जैसे डिवोर्स्ड वुमेन जो होते हैं, विडोज होते हैं, जिनके पति का डेथ हो चुका है, विधवा है, जिनके पति छोड़ चुके हैं, वो अप टू 35 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न में आप देखोगे कि मैथ्स नहीं होता, इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स कमजोर होता है वो अगर शॉर्ट हैंड सीख ले तो बहुत आराम से नौकरी पा सकते हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। जो जनरल अवेयरनेस यानी जिसमें पूरा कंप्लीट जीके आएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बेटा 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और ये पूरा कंप्लीट मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ये आपका एग्जाम पैटर्न है टियर 1 का। अब आते हैं इसके बाद क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि इसके बाद के प्रोसेस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 यानी कि आपको 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट शॉर्ट हैंड स्किल्स में आप देख सकते हो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको 10 मिनट का एक डिक्टेशन बताया जाएगा। 10 मिनट में एक डिक्टेशन होगा। जो बच्चे हिंदी में ऑप्ट कर रहे हैं वो हिंदी में देंगे, जो इंग्लिश में ऑप्ट कर रहे हैं वो इंग्लिश में देंगे। ये अराउंड आपका जो स्पीड होना चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, कब? जब आप स्टेनोग्राफर यानी ग्रेड सी के लिए कर रहे हैं, और अगर ग्रेड डी के लिए कर रहे हैं तो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और याद रखिएगा कि आपको जो करना है वो कंप्यूटर पे करना है। और यहां पे आप देख लीजिए, डी ग्रेड वालों को इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं तो आपको टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स जो मिलेगा वो 50 मिनट्स मिलेगा, और जो ग्रेड डी वाले हैं अगर हिंदी में कर रहे हैं तो आपको 65 मिनट मिलेगा। स्टेनोग्राफर सी वाले को इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो 40, और स्टेनोग्राफर सी को अगर हिंदी में कर रहे हो तो 55, ये आपको मिलेगा। याद रखिएगा आपका जो स्पीड होना चाहिए वो अराउंड 100 पर मिनट होना चाहिए अगर आप सी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, और ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 80 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। और ये आपका कंप्लीट जो शॉर्ट हैंड है वो टेस्टिंग होगा। याद रखिएगा, एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो गया तो जो हिंदी वाले हैं ना उसको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, और इंग्लिश वाले जो है उनको शॉर्ट हैंड हिंदी भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहां होगी ये पता नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको उसका टाइम देगा। फेलिंग विच दैट प्रोबेशन मे नॉट बी क्लियर्ड बाय अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट्स, यानी आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, इतने में आपको सीखना है, और अगर उसमें फेल कर गए तो फिर आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको इस बीच हिंदी वाले को इंग्लिश में सीखना पड़ेगा, इंग्लिश वाले को हिंदी में सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए कि आपका जो स्किल टेस्ट है कहां पे होगा। वो कमीशन का जो रीजनल ऑफिस है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने रीजनल ऑफिस में लेगा, यानी जैसे दिल्ली में हो गया, इलाहाबाद में हो गया, इस तरह से अलग अलग रीजन का रीजनल ऑफिस में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बता दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेटा पूरा सहयोग किया जाता है ताकि आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपना स्किल टेस्ट पास कर सके। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम या परेशानी क्रिएट की जाती है। याद रखिएगा कि 2023 का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो क्या है। पहले तो आप कट ऑफ लाइन जो एग्जाम पास कर रहे हैं, पहले तो रिटन एग्जाम पास करोगे, उसके बाद शॉर्ट हैंड स्टेज में जाओगे। ठीक है, ये आप कंप्लीटली याद रखिएगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रिटन टेस्ट। अगर आप सी में हो या डी में हो, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स डिफरेंट है। तभी तो मैंने कहा सी और डी। सी में भी 2 अलग अलग पे स्केल है, देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द रिटन टेस्ट विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। आप क्वालिफाई
कर चुके रिटन, अब आप शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए। और जो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा बेटा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, याद रखिएगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होता है बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द रिटन टेस्ट, यानी जो 100 क्वेश्चन का हुआ है इंग्लिश, 50 रीजनिंग और 50 जीएस, बेटा उस पर आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट आर डिस्कस्ड अबव फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी, जो मैंने आपको बता दिया है। अब आइए नेक्स्ट, सिलेबस क्या है। तो आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, याद रखना आप रीजनिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो गए हो। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि एसएससी सीजीएल की तैयारी किए हो, आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हो। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हो। इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं और आसान लेवल के होते हैं, इसीलिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो चुके हो, याद रखिएगा। अब आते हैं जो आपका बेसिक पे और टेक होम क्या होगा, याद रखिएगा। एक तो आपका स्टेनोग्राफर, जो आपको मैंने कहा ना आपका मार्क्स डिसाइड करता है आप किस लेवल में चुने जाते हो। तो सी में 4600 का एक होता है, एक 4200 का होता है, और डी में 2400 पे स्केल का है। टेक होम क्या होगा आप देख लीजिए। तो ये टाइम टू टाइम एंड सिटी टू सिटी चेंज होता है बेटा, और ये हमारी पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में दे दिया है। याद रखिएगा, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो साइड बाय साइड अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लो तो आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। और उसका एक रीजन है जो मैंने आपको अपने इंस्टीट्यूट का बताया कि हर बैच में बच्चे कहते हैं हाँ मैम हम देंगे एग्जाम, लेकिन शॉर्ट हैंड उनको नहीं आता। जब वो रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो कहते हैं अब हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे। बेटा शॉर्ट हैंड इतनी जल्दी नहीं सीख सकते हो, इतना फास्ट आपका शॉर्ट हैंड कम समय में नहीं होता। कम से कम आपको 4 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए 6 महीने का टारगेट लो और शॉर्ट हैंड आज से सीखना शुरू कर दो। आपको बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से एक एसएससी में आपकी नौकरी हो जाएगी स्टेनोग्राफर की, बशर्ते आप उस भीड़ से निकलो जो वो भीड़ सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल दे रही है। अगर उसके बाद आप 1 घंटा रोज शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कर लो, और हम अपने केडी लाइव में शॉर्ट हैंड का कोर्स लेके आ चुके हैं, तो आप चाहो तो शॉर्ट हैंड यहीं से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।